हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद तरुण। दोस्तों, बहुत दिन से मैं वीडियो नहीं लेकर आ रहा था क्योंकि कुछ टेक्निकल इशू था जिसकी वजह से मेरा वीडियो बहुत दिन बाद आ रहा है। इसके लिए मैं आप लोगों को तहे दिल से सॉरी मांगता हूँ, माफ़ करना। और आज का यह वीडियो है, यह बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि भैया एसएससी जीडी का मेडिकल स्टार्ट होने वाला है और इसके रिगार्डिंग मेडिकल पर एक वीडियो बनाइए कि मेडिकल में आखिर क्या क्या चेक किया जाता है, कौन कौन सा वो पॉइंट है जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चों को अनफिट कर दिया जाता है, जो चलने लायक नहीं रहता है, और कौन कौन सा पॉइंट रहता है जो नॉर्मल अगर ठीक भी नहीं है वो भी चल जाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम पूरी जानकारी आप लोग तक पहुंचाएंगे। वीडियो में बने रहिए। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका भाई आप लोग के लिए हमेशा तत्पर खड़ा रहता है। किसी भी सिचुएशन में आप मुझे कॉल कर सकते हैं, जिसका व्हाट्सअप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप मुझे इंस्टाग्राम से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और आप चाहे तो टेलीग्राम से भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और एसएसजीडी का अगर आप तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो उसका एक ग्रुप है जिसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं। टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें आप जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर वहाँ से जुड़ सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एसएससी में वो कौन कौन सा पॉइंट है जो चेक किया जाता है, उस सारे पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे लिख लिया है एक पेज पे, और इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कौन कौन सा मेन पॉइंट है जो चेक किया जाता है। एसएससी जीडी 2021 में मेरा क्या क्या चेक हुआ था, मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा मेडिकल में, वो सब मैं आप लोगों को बताऊंगा। और मैं एक आप लोगों को बता दूं, अगर हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आप लोगों को पता ही होगा, अगर नए हैं तो आप लोगों को मैं बता दूं कि मैं ऑलरेडी एसएससी जीडी 2021 सिलेक्टेड स्टूडेंट हूं और मुझे बीएसएफ पोस्ट मिला था। अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आप लोगों को इतना बता दिया। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ और स्टार्ट करता हूँ। देखिए, किसी किसी सेंटर पर क्या होता है कि मेडिकल 2 दिन 3 दिन तक चलता है, मतलब 2 दिन में फाइनल होता है। तो मेरा जो मेडिकल पड़ा था एसएससी जीडी 2021 का, वह किशनगंज में पड़ा था, जो कि बिहार में पड़ता है। उसमें पहले दिन क्या होता था कि स्टूडेंट को बुलाया जाता था, लगभग 100 स्टूडेंट को बुलाया जाता। 2 सेंटर था वहाँ पे, तो 100 स्टूडेंट को डेली या 200 स्टूडेंट को डेली इस प्रकार बुलाया जाता था। और एक सेंटर पर 120 स्टूडेंट बुलाया जाता था और एक सेंटर पर 120, यानी 2 सेंटर था, किशनगंज 1 और किशनगंज 2। तो मेरा जो फिजिकल पड़ा मेडिकल जो पड़ा था वो किशनगंज 2 में पड़ा था। तो वहाँ पे 120 बंदों को बुलाया गया था। 4 डॉक्टर एक सेंटर में, 4 डॉक्टर एक सेंटर में बैठते थे और 30-30 बच्चों को डिवाइड कर दिया जाता था। एक डॉक्टर के पास 30 बच्चे जाते थे। सॉरी, थोड़ा वॉइस का इशू आ रहा है तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा आप लोग वीडियो का स्पीड थोड़ा बढ़ा कर देखिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। तो एक सेंटर पे मतलब 4 डॉक्टर, जिसमें से 30-30 करके डिवाइड कर दिया जाता था, और एक डॉक्टर के पास 30 बंदे ही जाते थे। एक चीज़ मैं बता दूं कि मेरा जो डॉक्टर था वो चेक कर रहा था, तो वो लोग तो बहुत हाई रैंक का डॉक्टर होते हैं। मतलब उनका जो यहाँ पे लगा रहता है वो अशोक स्तंभ वगैरह लगा रहता है, स्टार भी लगा रहता है, तो वो हाई रैंक का डॉक्टर होते हैं, वो अच्छे खासे चेक करते हैं। और मेरे जो डॉक्टर थे उनके पास 30 बंदे थे, जिसमें से 30 में से 28 बंदे विज़िट किया था, मतलब पहुँचे थे, 2 नहीं आए थे। और उसमें से 28 में से मात्र 10 बंदा ही फिट हुआ था और 18 बंदों को रीमेडिकल मिला था। आप समझ सकते हैं एसएससी का जो मेडिकल है वो इतना इजी भी नहीं होता है जितना कि आप समझते हैं, और इतना हार्ड भी नहीं होता है जितना कि हम समझते हैं। तो 10 बंदे ही फिट हुए थे और मेरा जो नंबर था वह
स्टार्टिंग का पहला दूसरा तीसरा नंबर मेरा था, और मेरे आगे का जो 2 बंदे थे वो लोग मतलब अनफिट हो गए, यानी रीमेडिकल मिल गया उनको। अगर कोई पॉइंट है तो डायरेक्ट अनफिट नहीं किया जाता है, उसमें आपको रीमेडिकल दिया जाता है। गंभीर पॉइंट है जो कि ठीक होने वाला नहीं है, उसमें आपको डायरेक्ट अनफिट कर दिया जाता है। और जितने भी पॉइंट्स है बाकी का नॉर्मल है, मतलब उसके लिए आपको एक बार और मौका दिया जाता है और आपको रीमेडिकल के लिए बुलाया जाता है। अगले दिन यही सेंटर पर ही बुलाया जाता है। पहले 15 दिन 20 दिन का टाइम मिलता था, लेकिन अभी वैसा नहीं है। अभी जो है वह 24 घंटे के अंदर ही मतलब रीमेडिकल, या मतलब 1 से 2 दिन के अंदर ही रीमेडिकल हो जाता है। तो सेम सेंटर पर अगर आपको रीमेडिकल मिल गया तो सेम सेंटर पर बुलाया जाएगा और वहाँ चेकअप होगा। अगर वहाँ से क्लियर नहीं होता है तो आपको जो सिटी हॉस्पिटल होगा गवर्नमेंट का, वहाँ पे आपको भेजा जाएगा। वहाँ का डॉक्टर अगर अनफिट लिख देता है आपका पॉइंट्स देखकर तो अनफिट माना जाएगा। अगर वो फिट लिख देता है कि नहीं ये चल जाएगा तो फिट आपको माना जाएगा। ऐसे डायरेक्ट आपको अनफिट नहीं किया जाता है, रेयर केस में ही किया जाएगा, ऐसे समझिए। सॉरी बीच में डिस्टर्ब होने के लिए। तो रेयर केस में किया जाता है, तो छोड़िए वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। फ़िलहाल वहाँ पे जो मेरा मेडिकल चला था वह 2 दिनों में क्लियर हुआ था। तो देखिए पहले दिन अगर आप जाइएगा, ज़्यादातर मतलब मेडिकल सेंटर पे ही होता है, 2 से 3 दिन ही लगता है। तो पहले दिन हम लोग को बुलाया गया, वहाँ पे बुलाने के बाद वहाँ से पहले दिन डॉक्यूमेंटेशन वगैरह चलता है। एक दिन हमारा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह में ही बीत गया, पूरा जो भी डॉक्यूमेंट है वो सब चेक किया जाता है। तो डॉक्यूमेंट के ऊपर आप लोग को वीडियो चाहिए तो मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा, या SSGD 2021 का मेरा वीडियो पड़ा है, आप चाहे देखना चाहें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। दूसरे दिन क्या होता है कि ब्लड टेस्ट किया जाता है, यूरिन टेस्ट और चेस्ट एक्सरे होता है। इसके लिए हमें जो सिटी हॉस्पिटल होता है वहाँ पर ले जाया जाता है 30-30 बच्चों को करके, या जितने भी बच्चे हैं 50-60 ऐसे मतलब करके एक सेंटर के टोटल बच्चों को ले जाया जाता है। जितना उन लोगों को लगता है कि इतने बंदे वहाँ पे फ़िलहाल जाएं, उतना उतना बच्चों को लोग लेके जाते हैं। और वहाँ जाने के बाद सिटी हॉस्पिटल जाने के बाद सबसे पहले आपका जो टेस्ट होता है वो ब्लड टेस्ट होता है। और ब्लड टेस्ट में क्या होता है, आपका हीमोग्लोबिन जो होता है वह चेक किया जाता है कि आपके शरीर के अंदर जो हीमोग्लोबिन की मात्रा कितना है। उसके बाद यूरिन टेस्ट किया जाता है। यूरिन टेस्ट करने के बाद आपका चेस्ट एक्सरे होता है। ये जो चेस्ट है आपको ऐसे पीछे मशीन लगा रहेगा, वहाँ पे खड़ा करा दिया जाएगा ऐसे बोर्ड लेकर, उसके बाद आपका चेस्ट एक्सरे हो जाता है। तो दूसरे दिन हमारा यही हुआ 3 चीज़। और किसी किसी सेंटर पर क्या किया जाता है, डॉक्यूमेंटेशन और ये वाला प्रक्रिया सेम डे में करा लिया जाता है, तो वहाँ 2 दिन लगता है। लेकिन हमारे सेंटर पर ऐसा नहीं था। हमारे सेंटर पहले डॉक्यूमेंटेशन पहले दिन, दूसरे दिन ब्लड, यूरिन और चेस्ट एक्सरे, और तीसरे दिन जो होता था वो पूरे बॉडी का मेजर मतलब ये किया जाता था, चेक किया जाता है। अब आते हैं आगे, इसके बाद क्या क्या होता है, क्या क्या चेक होता है। तीसरे दिन जब था वहाँ पे सबसे पहले जो डॉक्टर का असिस्टेंट होता है वह क्या करता है, आपसे एक फॉर्म भरवाएगा। 30-30 बच्चों को डिवाइड कर दिया जाता है और वहाँ पे आपसे एक फॉर्म भरवाता है। 30-40 जो मतलब डॉक्टर का कैपेसिटी जितना रहता है चेक करने के लिए, एक दिन में जितना बच्चों को मांगता है उतना बच्चों को वहाँ पे बुलाया जाता है। और आपसे सबसे पहले डॉक्टर का असिस्टेंट क्या करेगा, एक फॉर्म भरवाएगा। फॉर्म भरने के बाद आपको बारी बारी से बुलाएगा और वहाँ पे आपका हाइट और वेट जो है वहाँ पे मेजरमेंट करके माप करके वह आपके फॉर्म पे लिखेगा। उसके बाद आपका बीपी चेक होगा, यानी आपका जो यहाँ पे क्या करेगा, मशीन लगा देगा और आपका बीपी चेक करेगा कि आपका ब्लड प्रेशर कितना है। बीपी में भी बहुत सारा बच्चे मतलब ये होते हैं, बाहर हो जाता है। बीपी का भी कुछ तो 2 पॉइंट होता है कि जो सिस्टोलिक और डिसिस्टोलिक होता है बीपी में, जिसमें आपका
सिस्टोलिक जो रहता है वह उसका जो रेंज होता है, वैसे तो नॉर्मल 120/80 होता है, लेकिन इसका भी एक रेंज होता है। जैसे जो 120 वाला रहेगा उसका 100 से 140, और जो 80 वाला रहेगा उसका 60 से 100 तक चल जाता है। उसके बीच में है तो चल जाएगा, सिस्टोलिक और डिसिस्टोलिक। इसके बाद आपको एक पेपर का इतना बड़ा टुकड़ा देगा, उसमें छोटा छोटा अक्षर लिखा रहेगा, छोटा से बड़ा तक। वो बोलेगा पढ़ने के लिए, और पढ़ते टाइम में आपका बीपी मेजरमेंट कर लेगा और वहाँ पे फॉर्म में आपका लिख देगा। इसके बाद दो ही ये मतलब डॉक्टर का असिस्टेंट होता है, इतना ही करता है। उसके बाद जो है मेन डॉक्टर जो होता है वो आता है, और वो आपका सबको लाइन से ऐसे खड़ा करा देगा और एक एक करके बुलाएगा और आई चार्ट पढ़वाता है। आप लोगों को भी पता होगा एक आई चार्ट होता है इतना बड़ा, जिसमें ABCD छोटा से बड़ा तक लिखा जाता है, और कितना का मुँह ऊपर है, ऐसा है, ऐसा है, इस टाइप का। मतलब आप लोग देखे ही होंगे, आप GD का तैयारी करते हैं तो आप लोग को पता होगा कि डिफेंस में जो है आई टेस्ट किया जाता है, आई चार्ट पढ़वाया जाता है। तो एक एक करके आपसे वो आई चार्ट पढ़वाएगा। वो जैसे जैसे बोलेगा कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, कहीं कहीं से बोलेगा, वैसे वैसे आपको मतलब पढ़ना होता है आई चार्ट और बताना होता है। तो उसमें देखिए एक आध मतलब घबराता है तो चल जाता है, लेकिन एक से ज़्यादा नहीं घबराना चाहिए, नहीं तो आपको सीधे वो मतलब विज़न लिख देगा। इसीलिए आप लोग कोशिश कीजिए कि मतलब गड़बड़ नहीं करने के लिए ध्यान से देखिए और उसको अच्छे से पढ़िए। वो क्या करते हैं, दोनों आँख से नहीं पढ़ना रहता है। ऐसे क्या करेगा उसका एक जो असिस्टेंट होगा वो क्या करेगा, ऐसे पेपर से एक आपका आँख ढक देगा और फिर पढ़वाएगा। फिर हो जाने के बाद दूसरा आँख आपका ढक देगा ऐसा, और फिर दूसरे आँख से पढ़वाएगा। तो इस प्रकार कुछ आई चार्ट पढ़वाया जाता है। और आई चार्ट का मैं डिस्टेंस आप लोगों को बताता हूँ, 20 फीट का डिस्टेंस होता है। 20 फीट दूर से आपका आई चार्ट पढ़वाया जाएगा। इसके बाद जो होता है वो कलर विज़न होता है। आपका कलर विज़न टेस्ट आप लोगों को पता होगा कि एक ऐसे मतलब बुक रहता है, उसमें लिखा रहता है, डॉट 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 रहता है, उसमें ABCD लिखा रहता है, 1 2 लिखा रहता है, या सांप का साइन रहता है, या उसमें रास्ता का साइन रहता है, तो आपको बताना रहता है ऐसे 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 ऐसे। तो इस प्रकार कलर विज़न आपका चेक किया जाता है। और सबसे ज़्यादा बंदे जो छटते हैं वह कलर विज़न में और आई चार्ट पढ़ने में ही छटते हैं। तो मैं बोलूँगा कि आप लोग एक बार अपना आई चार्ट और कलर विज़न टेस्ट अच्छा से करवा लीजिए, किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या जहाँ भी सुविधा आपको मिलता है आप लोग जाकर वहाँ करवा लीजिए, क्योंकि वो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। वैसे आपको समझ में आएगा कि मुझे क्या मतलब आई में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। और इसके बाद जो चेक होगा, आपको एक लाइन में खड़ा करा दिया जाएगा और डॉक्टर आप लाइन से पूरा खड़ा करा देगा, या एक एक करके जो भी है। खड़ा कराने के बाद आपका सबसे पहले हेड चेक किया जाता है। पूरा ये हेड चेक करेगा, कहीं कटा फटा तो नहीं है, कहीं चोट वोट तो नहीं है, इस टाइप का। उसके बाद आपका जो चेक किया जाएगा, हेड चेक करने के बाद आपका आई टेस्ट किया जाता है, आई चेक किया जाता है। जैसे डॉक्टर आपका बोलेगा सीधा खड़ा रहो, ऐसे उठा के टॉर्च मार के देखेगा, ऐसे ऐसे एक एक, कहीं आपका लेंस तो नहीं पहने, या कहीं आपका आँख का ऑपरेशन तो नहीं हुआ है, और ऐसे उठाएगा और टॉर्च मार के देखेगा कहीं आपका आँख ज़्यादा रेड तो नहीं हुआ है, इस प्रकार का। उसके बाद आपका नाक चेक किया जाएगा, नाक ऐसे उठाकर चेक करेगा। वहाँ पे DNS आप नाम सुने होंगे, एक DNS होता है, वो DNS चेक किया जाता है। DNS का प्रॉब्लम में भी बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जिसको मतलब रीमेडिकल मिलता है या उसको अनफिट कर दिया जाता है, क्योंकि DNS भी नहीं चलता है। नॉर्मल है तो चल जाएगा, लेकिन ज़्यादा है तो नहीं चलता है। उसके बाद आपका दांत चेक किया जाएगा, ऐसे पूरा मुंह आपका खुलवा देगा और ऊपर का और नीचे का दांत चेक करेगा। और दांत में मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि दांत में जो होता है 22 पॉइंट होता है, जिसमें से फिट होने के लिए 14 पॉइंट का होना ज़रूरी होता है। पीछे वाला जो दांत होता है इसके लिए 2-2 पॉइंट होता है, और आगे वाला ये जो सामने सामने के सब दांत है इसके लिए 1-1 पॉइंट होता है। और उसके बाद आपका पूरा मुंह चेक किया जाता है, पूरा ओपन करके, कहीं अंदर से कोई कटा फटा तो नहीं है, कुछ ऑपरेशंस वगैरह तो नहीं है, मतलब जो भी इस प्रकार चेक किया जाता है। इसके बाद आपका जीभ चेक किया जाता है, पूरा आपका मुंह खुलवाकर जीभ बाहर निकलवाकर चेक किया जाता है, उसमें कुछ फोड़ा वगड़ा तो ये सब तो नहीं है, किसी प्रकार कोई दिक्कत तो नहीं है, ये सब चेक किया जाता है।
उसके बाद आपका स्किन चेक करता है, स्किन में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, खुजली हुआ या इस प्रकार का कुछ ज़्यादा गंभीर डिजीज़ तो नहीं है, इस प्रकार वो स्किन भी चेक किया जाता है। इसके बाद आपका कान चेक किया जाएगा। यहाँ पे कान में क्या करेगा, वो मशीन डाल गया और टॉर्च जैसा रहता है वो जलता है, कान में एक मशीन डालेगा और वहाँ से वो चेक करेगा कि आपका जो कान का चदरा है वो मतलब कहीं से फटा वटा तो नहीं है, क्लीन है ना, डस्ट वगैरह तो नहीं है कान में, ये सब अच्छा खासा चेक किया जाता है। तो आपका जब भी मेडिकल देने के लिए जाइए आप अपना कान को अच्छी तरह से साफ़ करा कर जाइए, नहीं तो आपको फिर वो रीमेडिकल दे देगा। तो कान की सफाई अच्छे से करके जाइए। इसके बाद जो चेक होता है वो आपका हाथ चेक होता है। हाथ का जो कैरी एंगल होता है वो चेक करते हैं। जैसे कैरी एंगल ये हो गया, आपका हाथ सीधा है कि नहीं है, और टेढ़ा है तो कितना टेढ़ा है। अगर आपका हाथ 20 डिग्री तक टेढ़ा है तो मैक्सिमम 20 डिग्री होता है, उससे ज़्यादा अगर टेढ़ा है तो वो नहीं चलता है, आपको अनफिट कर देगा डॉक्टर। तो एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिए कि आपका हाथ जो ऐसा हो जाता है ऐसे टेढ़ा, वह 20 डिग्री तक अगर टेढ़ा है तो चल जाएगा। इसके बाद आपका फिंगर चेक किया जाएगा, ऐसे ऐसे आगे से ऐसे करवा के देखेगा, ऐसे दोनों हाथ को ऐसे करा कर देखा जाएगा, उंगलियां तो ठीक ठाक काम कर रहा है, फिर ऐसे करा कर देखा जाएगा। आपका फिंगर हो गया। इसके बाद आपका ये शोल्डर है, ये और दोनों शोल्डर को मैच करके देखा जाए शोल्डर आपका बराबर है कि नहीं। किसी किसी का ऐसा रहता है, एक डाउन रहेगा एक अपर रहेगा, तो वैसे नहीं चलता है, रेयर केस में चलता है। अभी डॉक्टर की जिम्मेदारी है, लेकिन वो नहीं जिम्मेदारी लेते, वो डायरेक्ट कॉन्फिट कर देते हैं। तो शोल्डर वगैरह बराबर होना चाहिए। और आपका जो चेस्ट है ये बैलेंस्ड होना चाहिए, चेस्ट कहीं धंसा हुआ नहीं होना चाहिए, कहीं उभरा हुआ नहीं होना चाहिए ज़्यादा, दोनों बैलेंस होना चाहिए, एक बराबर होना चाहिए। ये हो गया। उसके बाद नौकनी चेक किया जाता है। आप सभी लोगों को पता है नौकनी क्या होता है, ठीक है। उसके बाद फ्लैट फुट फिंगर चेक किया जाता है। नौकनी के बाद फुट मतलब पैर का जो उंगली है वो चेक किया जाता है। पैर की उंगली में बहुत सारे ऐसे बंदों को भी अनफिट किया जाता है, जैसे पैर का उंगली कुछ हड्डियाँ टेढ़ा हो जाता है, ऐसे अंदर की तरफ ऐसे जो अंगूठा रहता है वो ऐसे टेढ़ा हो जाता है। कोई भी उंगली छोटी है या टेढ़ी है ज़्यादा तो वो नहीं चलता है। अगर अंगूठा है, अंगूठा इस बाहर की तरफ निकल गया है ऐसे, या अंदर की तरफ ऐसे दब गया है तो भी नहीं चलता है। हमारे सामने एक बंदे को अनफिट किया वो लोग, रीमेडिकल भी मिला था। उसके बाद जो है फ्लैट फुट देखा जाता है। फ्लैट फुट मतलब आपको पता है कि ये जो है पूरा पैर का जो है वो पूरा बराबर नहीं बैठना चाहिए, थोड़ा सा ऐसे गैप रहना चाहिए, वो फ्लैट फुट है, आप लोगों को पता ही होगा। इसके बाद वेरिकोज वेंस चेक किया जाता है। वेरिकोज वेंस एक नस होता है जो कि मतलब दौड़ते समय या कुछ काम करते समय उभर जाता है, मोटा मोटा हो जाता है, ऐसा सांप जैसा हो जाता है कहीं कहीं, ठीक है, वो वेरिकोज वेंस है यानी नस है। तो सारी दिखने वाली नसें वेरिकोज नहीं होती, ठीक है। वो आप ऑटोमेटिक आप लोग को पता चल जाएगा, वो इकट्ठा हो जाता है, वहीं पे मोटा हो जाता है, जैसे कुछ ऐसा लगता है कुछ बंधा हुआ है, ऐसा मतलब रस्सी टाइप, मतलब मोटा हो जाता है, कहीं उबड़ा कबड़ा ऐसा हो जाता है, तो सब वेरिकोज वेंस है, ठीक है। और उसके बाद जो चेक किया जाता है आपका हाइड्रोसिल चेक किया जाता है। हाइड्रोसिल में मतलब क्या बोलते हैं, वो दोनों मतलब अंडकोश होता है वो चेक किया जाए, दोनों इक्वल होना चाहिए। और इसमें भी बहुत सारे ऐसे बंदों को मतलब अनफिट किया जाता है, रीमेडिकल मिलता है हाइड्रोसिल में। तो आँख, हाइड्रोसिल ये सब और पाइल्स, 3 चीज़ का आप लोग ध्यान रखिए। और हाइड्रोसिल वो बैलेंस होना चाहिए, कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं होना चाहिए। अगर बड़ा छोटा है तो आप लोग उसका ऑपरेशन करा लीजिए, इलाज करवा लीजिए, जैसे भी ठीक होता है उसको ठीक करा लीजिए, ठीक है। और वो चेक करने के बाद आपका पाइल्स भी चेक किया जाता है, कहीं आपको पाइल्स है या नहीं है। तो सब ये दोनों चीज़ रूम्स के अंदर होता है, इंटरनल पार्ट से, तो ये रूम के अंदर ही किया जाता है हाइड्रोसिल और पाइल्स का चेक, एक एक करके सभी का देखा जाता है। तो इतना सारा पॉइंट्स था जो मेडिकल के दिन इतने सारे पॉइंट चेक किया जाता है। देख लीजिए, मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ, इतना सारा पॉइंट्स आपका चेक किया जाएगा। और इतना पॉइंट्स में अगर आप निकलते हैं तो आप मेडिकल फिट हो जाएंगे, ग्राउंड फिट हो जाएंगे। और इस इतने पॉइंट्स में अगर किसी भी पॉइंट्स आप मतलब कोई भी पॉइंट्स आपको मिल गया तो फिर डॉक्टर आपका जो रोल नंबर होता है, नाम होता है, उसके सामने वो पॉइंट्स लिख देगा। और लास्ट में जब फाइनल रिज़ल्ट बनता है
तो अगर आपको पॉइंट्स मिला है तो आपको रीमेडिकल का डॉक्यूमेंट मिलेगा या रिजेक्शन का डॉक्यूमेंट मिलेगा। और जो बंदे फिट होते हैं उनको कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया जाता है, उनको डायरेक्ट बोल दिया जाता है आप लोग फिट है, आप लोग घर पर जा सकते हैं और कुछ दिन बाद अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। तो इस प्रकार SSC-GD का मेडिकल होता है, सेम हमारे साथ हुआ था। और जो लोग अनफिट होते हैं या रीमेडिकल मिलता है उनको एक स्लिप दिया जाता है, 2 स्लिप भरवाया जाता है, एक स्लिप वहाँ जमा कर लिया जाता है, एक स्लिप में उसको अगले दिन रीमेडिकल वालों को बुलाया जाता है। तो गेट पे वो लोग वहीं दिखाते हैं कि हाँ मेरा रीमेडिकल है, मैं रीमेडिकल के लिए आया हूँ। और जो अनफिट है उनको भी दे दिया जाता है और वो चले जाते हैं घर पे, और फिट का कोई मतलब स्लिप नहीं मिलता। तो इस प्रकार होता है मेडिकल। आप लोगों का कमेंट आ रहा था कि भैया मेडिकल के बारे में बताइए। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, अगर किसी भी पॉइंट्स में आपको प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिए कि मुझे ये प्रॉब्लम है, क्या सॉल्व हो सकता है, या पर्सनली आप मुझसे मैसेज करना चाहते हैं तो मैं व्हाट्सअप का मतलब व्हाट्सअप नंबर मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ से आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं SSGD ग्रुप, तो स्टडी विद अरुण नाम से मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे बंदे हैं, तो आप लोग भी वहाँ जाकर जुड़ सकते हैं। तो ठीक है, आप लोग किस टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं या वीडियो चाहते हैं आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँगा। और मैं फालतू वीडियो नहीं बनाता औरों की तरह, रोज़ 4-5 2-3 वीडियो डालते रहूँ, मैं ऐसा नहीं डालता। मैं देखता हूँ कि हाँ किस वीडियो की रिक्वायर्ड है आप लोगों की, और आप लोगों की हेल्प करने के लिए मैं वीडियो डालता हूँ, क्योंकि मैंने मेडिकल बहुत करीब से देखा है। मैं अपने बैच का पहला ऐसा बंदा हूँ जो फिट हुआ, बाकी लोग तो बाद में हुए, मतलब सब हुए, लेकिन पहला ऐसा मैं बंदा था मैं अपने बैच का जो मैं फिट हुआ सबसे पहले, 3rd नंबर। मेरे आगे का 2 बंदों को मतलब रीमेडिकल मिल गया और वो अनफिट हो गया। तो ध्यान रखिएगा, आई हाइड्रोसिल पाइल्स 3 चीज़ अगर आपका फिट है तो आप समझिए कि 50% 60% फिट है। 3 चीज़ बचा कर रखिए। मोबाइल यूज़ कीजिए, लेकिन जो गॉगल आता है CLR ग्लास वाला गॉगल आप लोग ले लीजिए, ताकि आई में किसी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। इस प्रकार आप तब कोशिश कीजिए कि मेडिकल तक कम से कम ये रहे। और रही बात, लोग बोलते हैं पैसे लगता है मेडिकल में, तो देखिए मेरा तो 1 भी रुपया नहीं लगा था, फिर भी मेरा जॉब हुआ था। तो बहुत लोग आपको क्या करते हैं, भ्रमित करते हैं, 1 रुपया भी नहीं लगता है। हो सकता है कहीं कहीं चलता रहेगा, लेकिन डायरेक्टली ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा पैसा नहीं लगता है। तो उसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए, किसी भी दलाल को आप लोग पैसा मत दीजिए, 1 रुपये भी कहीं नहीं लगता है। वो दलाल आपका पैसा खा जाएगा और आप अपने ताकत पे, अपने हौसले से मेडिकल फिट हो जाएंगे, और आपको ऐसा लगेगा कि उसके थ्रू हमने मेडिकल मतलब फिट हो गया हूँ। ठीक है, तो आप किसी भी दलाल को पैसा मत दीजिए, नहीं तो ऐसे 4 लाख 5 लाख रुपया लोग देते हैं मेडिकल फिट होने के लिए, तो दलाल आपका पैसा खा जाता है और आपको लगता है कि हाँ मैं मेडिकल फिट हो गया उसके वजह से, लेकिन आप अपने वजह से फिट हुए हो। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप फिट हो, आप खुद अपना मेडिकल कर सकते हो। जितना मैंने पॉइंट्स बताए इसमें आपका किसी पॉइंट्स नहीं बन रहा है, कोई पॉइंट्स नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, तो आप फिट हो गया। नॉर्मल मतलब ऐसे ही होता है ना भाई, कोई डॉक्टर ये थोड़े है कि आपको ऐसे ही अनफिट कर देगा, नहीं। जब तक कोई पॉइंट्स नहीं मिलता है, प्रॉब्लम नहीं मिलता है, तब तक आपको अनफिट नहीं करेगा। ठीक है, तो डरने की कोई बात नहीं है, मेडिकल तक आप लोग वेट कीजिए। और गाड़ी जो भी है, गाड़ी है या जो भी आप लोग चलाते हैं, तो आप लोग थोड़ा सोच समझ कर चलाइए, ज़्यादा फास्ट ना चलाइए मेडिकल तक। ठीक है, ठीक है फिर। और देखिए, अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है, अगर पैसा देकर भी करा लेते हैं, तो एक बार और मेडिकल होता है, जब आप ज्वाइनिंग के लिए जाइएगा ना, तो उस दिन मेडिकल आपका किया जाएगा, फिर उसमें आप अनफिट हो जाइएगा, तो फिर आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा। तो कुछ फ़ायदा नहीं है पैसा देकर ये करना। आप अपने हौसले और मतलब ताकत पे ही मतलब मेडिकल फिट हुई। अभी तक जो भी मतलब रिटेन हुआ, फिजिकल हुआ, आप अपने हौसले, आप अपने ताकत से ही मतलब इतना बढ़ के आए हो, फिजिकल पास किए, रिटर्न पास किए, जो भी है, तो आप मेडिकल ज़रूर पास कर जाइएगा, ये मेरा विश्वास है। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।